वेदांत सार सुबोधिनी टीका सहित हम अभ्यास कर रहे हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। गुरु परंपरा प्रणाम मंत्र। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वेदांत सार प्रथम श्लोक। अखंडं सच्चिदानंदं मवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदांत सारं वक्ष्ये यथामति। ये द्वितीय श्लोक आपको दिखाई दे रहा है। जी। अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी पीडीएफ में। वेदांत सार का जो मूल ग्रंथ है उसमें वो दिखाई दे रहा है असर्वभूतायाम। सॉरी। हर्षो तो ऋषभ जी, ऑर्थो तो ऐसे कुछ नहीं। ऑर्थो तो असर्वभूतायाम रज्जौ। जी 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 सर। ओके। तो ये हम देख रहे थे। ये छठा श्लोक है और उसकी टीका भी कल देखी हमने, लेकिन थोड़ी कठिन है क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम नए देख रहे हैं। कुछ शब्द हमारे सामने नए आ रहे हैं और कुछ शब्द हम यूजुअल कोलोquial लैंग्वेज में जो हम रोजमर्रा की भाषा यूज करते हैं, शब्द यूज करते हैं, उसमें यूज करते हैं, लेकिन वहाँ का जो अर्थ अलग है और वेदांत का अर्थ अलग है। ये थोड़ी जानने की जरूरत है और ख्याल करने की जरूरत। तो असर्पभूतायाम रज्जौ सर्प आरोपवत् अवस्तुनि वस्तु आरोप अध्यारोपः। वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः। वस्तु सच्चिदानंद अनंत अद्वयम ब्रह्म। दिखाई दे रहा है। वस्तु हाँ अभी वस्तु दिखाई दे रहा सच्चिदानंद अनंत अद्वयम ब्रह्म। अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु। अज्ञानम तो सत
असद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत्किंचित इति वदति अहम अज्ञः इति इत्यादि अनुभवात् देवात्मशक्ति प्रगुणैः निगूढ़ाम इत्यादि शतेश्च। ये हुआ छठा श्लोक मूल ग्रंथ का। आपका जो ग्रंथ है उसमें शायद उसका क्रमांक कुछ और भी हो सकता है। तो हम आज इसकी व्याख्या और टीका देखेंगे। इसकी व्याख्या तो हमने कर दी है पिछली बार। सरल है, उसका अर्थ भी बहुत ही सरल है, लेकिन टीका में कुछ चीजें उन्होंने स्पष्टता से कही है जो वेदांत के लिए बहुत उपकारी है। तो कौन कौन सी है हम देखेंगे। यहाँ पंचम श्लोक ऊपर है और उसे अस्मिन अर्थे लौकिक दृष्टांतम आह, ये दिखाई दे रहा है आपको अभी। अस्मिन अर्थे, जी दिखाई दे रहा था। अस्मिन अर्थे लौकिक दृष्टांतम आह। एक लौकिक दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल हमारे सामने टीकाकार रखते हैं, ग्रंथकार रखते हैं। असर्प भूतायाम इति। ये क्या है असर्प भूतायाम? जहाँ असर्प है, लेकिन सर्प जहाँ नहीं है लेकिन उसकी उत्पत्ति वहां दिखाई दे रही है, उसका एग्जिस्टेंस हम फील कर रहे हैं वहां पे। असर्प भूतायाम रज्जौ। रज्जु में सर्प की अनुभूति होती। सर्प आरोपवद, सर्प का आरोप हुआ है किसके ऊपर? रज्जु के ऊपर। तो असल में क्या होता है? वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप। ये अध्यारोप क्या है वो समा हमें बताते हैं। हिप्नोटाइजेशन अध्यारोप। क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है स परम कृपया अध्यारोप अपवाद न्यायेन उपदिशति। गुरु जो है शिष्य को परम कृपा करके एक मेथड यूज करते हैं, एक पद्धति यूज करते हैं। उस पद्धति को कहते हैं अध्यारोप अपवाद। पहले आरोप करो, बाद में वो आरोप को निकाल दो। अध्यारोप अपवाद न्यायेन उपदिष्ट, ये उपदेश की पद्धति है वेदांत की। और यही पद्धति उपनिषदों में भी अपनाई गई। तस्मै स विद्वान उपसन्नाय पाह इत्यादि श्रुते हैं। तो अध्यारोप क्या है उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। वस्तुनि अवस्तु आरोप, जो चीज जहां जो नहीं है उसका आरोप जो चीज है असल में उसके ऊपर आरोप करना। आरोप ने वहां दिखना, जो नहीं है वो दिखना। जैसे हम रास्ते में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पे लगता है कि पानी रास्ते से एक एक तरफ से दूसरी तरफ पानी बहता है। इसका अनुभव आपने किया होगा। दोपहर की दोपहर के समय आप समझो किसी रास्ते से, खुले रास्ते से जा रहे हैं टार रोड पे, तो देखता है सामने पानी बह रहा है। देखा है कभी? जी जी। वो है मृगजल। हम्म। मतलब
हमारे अ, जंगलों में वगैरह जब गर्मी बहुत पड़ती है तो पानी का अभाव होता है, और पानी ढूंढने के लिए जानवर निकलते हैं। उनको दिखता है कि सामने पानी है, पानी का आभास होता है उनको, वो उसके बाद दौड़ते हैं, दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं। ज्यादातर ये मरुभूमि में होता है। तो वहां पहुंच नहीं सकते क्योंकि पानी है ही नहीं। लेकिन पानी का अनुभव होता है, पानी जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन वो है मृगल। इसके नाम नाम दिया है मृगल जल। मृग माने प्राणी जिस अ, पानी की तलाश में निकलते हैं, वो इसका आभास उनको होता है। ये हम भी देखते हैं, हम हमें भी आभास होता है, लेकिन वो पानी नहीं है। तो वस्तु नहीं, अवस्तु आरोप, अवस्तु को जो चीज है ही नहीं। रुगजल नाम की कोई चीज ही नहीं है, वहां पानी है ही नहीं। लेकिन वहां जमीन पर पानी है ऐसा आभास होता है। उसे कहते हैं अध्यारोप। तो अध्यारोप क्या है? अस्मिन अर्थे, इस ये लौकिक दृष्टांत माह असर्प भूतायानुति, लौकिक दृष्टांत हमें प्राप्त होता है। लौकिक दृष्टांत के द्वारा बताया जा रहा है। व्यवहारिक वस्तुत्वेन अभिमतायाम, व्यवहारिक वस्तु जो है, रज्जु है, व्यवहारिक वस्तु रज्जु। वो रज्जु में अवस्तुभूत सर्प आरोप, अवस्तुभूत सर्प आरोप, सर्प जो वहां अवस्तु है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो है ही नहीं वहां पे, उसका आरोप किया जा रहा है। उसका ही नाम है रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य अवस्था, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्यस्थ अविद्या। ये अभी बहुत सारा ऐसे नाम आएंगे। अवच्छिन्नवाद हमने देखेंगे। विवर्त ये शब्द आपने देखा होगा, मैंने सुना होगा कुछ समय पहले। हम्म। हाँ, तो अभी अवच्छिन्न ये शब्द याद रखिएगा। तो अवच्छिन्न मतलब उस पे ढक जाता है, अवच्छिन्न हो गया उससे, आवरण हो गया उसका टोटली। वो कैसे आवरण हुआ? अविद्या, अविद्या यही है ना। रज्जु अवच्छिन्न चैतन्यस्थ अविद्या, वहां पे चैतन्य है, हम्म। लेकिन वो अवच्छिन्न है, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य। रज्जु एक चैतन्य का ही एक आविष्कार है, लेकिन उसमें हमारी अविद्या है। वो हम रज्जु ठीक ठीक नहीं देख रहे हैं, तो उसकी जगह पे क्या देख रहे हैं? सर्प ज्ञान भाषाकारेण, सर्प का ज्ञान हो रहा है, लेकिन वो आभास है। वो आभास है या सचमुच सर्प है, वो कैसे पता चलेगा? परिणमा परिणम माना, परिणत हो रहा है वो। परिणत मामा, परिणम माना सर्पाकारेण विवर्तते सविवर्तो। अभी देखा, विवर्तते सविवर्तो सर्पाकारेण, हम्म। सर्प के आकार से
परिणत हो गया। पहले वो अवच्छिन्न हुआ। अवच्छिन्न कैसे हुआ? अविद्या से है। उस अविद्या के कारण आभास हुआ सर्प का। और अभी देखते क्या है? विवर्तते सविवर्तो। रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठा निष्ठ अविद्योपादानत्वेन न अयं सर्पः किंतु रज्जु इति विशेष दर्शन उत्तर कालीन अधिष्ठान रज्जु साक्षात्कारेण रज्जु अज्ञान निवृत्तौ सर्प भ्रांति निवर्तते इत्यर्थ। हम्म, इतना तो समझ में आया होगा कि ये तो हमारा ज्यादातर अनुभव होता ही है। कभी कभार आप वहां पे थे, जंगल में रहते थे, तब इसका अनुभव आपको बहुत बार हुआ भी होगा जी जी। कि एक अंधूक प्रकाश में कुछ दिखाई दे रहा है, जमीन में पड़ा हुआ, हम डरते हैं और लगता है सांप है, लेकिन जब टॉर्च मारते हैं तो पता चलता है ये सांप वगैरह कुछ नहीं है, या तो कुछ डोरी पड़ी है या कुछ लकड़ी पड़ी है या कुछ पानी बह रहा है, वॉट एवर। तो पहले क्या हुआ? रज्जु अवच्छिन्न हुआ अविद्या के माध्यम से। रज्जु अवच्छिन्न चैतन्यस्थ अविद्या। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर। सर्प ज्ञान भासे भाषाकारेण। सर्प का ज्ञान आभास हुआ, वो कारण मात्र हुआ। अवच्छिन्न हुआ, उसके ऊपर आभास हुआ। उसके बाद क्या हुआ? परिणम माना सर्पाकारेण, उसको सर्प आकारेण परिणत हुआ। वो सचमुच दिखने लगा हमें। और उस सर्प के अस्तित्व का भान होने के कारण हम डर गए। हमारा पाल्पिटेशन चालू हुआ। हम तुरंत, हमारी जो अंदर की जो फियर एंड फ्लाइट सिस्टम है, वो चालू हो गई, अंदर की नर्वस सिस्टम वाली। विवर्तते सविवर्तो। विवर्तते, विवर्त हो गया मतलब सचमुच उसको वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या उपादानत्वेन। अभी क्या है यहाँ पे? रज्जु, रज्जौ अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ। रज्जु में जो अवच्छिन्न चैतन्य है, अविद्या उपादानत्वेन, अविद्या ये ही उसका उपादान है, कारण है। और उसका कोई और सब्सटेंस नहीं है। वहां पे सर्प तैयार हुआ कैसे? कुछ तो कारण होगा, उसका उपादान मतलब सब्सटेंस। मट्टी से घड़ा बनता है, दूध से और इस पद्धतियों से मिठाई बनती है। ये जो पदार्थ है, सब्सटेंस, मूल पदार्थ जिससे वो चीज बनती है, वो हुआ उसका उपादान। और यहाँ सर्प का उपादान क्या है? रज्जु में अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या। अभी आप पूछेंगे कि चैतन्य में मैं अविद्या कैसी? तो हम न जानना, ये है अविद्या।
उसको ठीक ठीक न जानना, यही अविद्या है। हम जैसे समझते हैं वैसे वो अविद्या नहीं है। इसलिए उसको कहा है ज्ञान विरोधी। ये हम आगे देखेंगे। तो अभी देखते हैं सर्प तैयार हुआ कैसे। सर्प तैयार हुआ अविद्या के माध्यम से। और अविद्या किसमें? रज्जु पे। न अयम सर्प किंतु रज्जु इति। ये जो ज्ञान है, ये सर्प नहीं है, परंतु ये रज्जु है। विशेष दर्शन। ये जो विशेष दर्शन, कैसा विशेष दर्शन? ये सर्प नहीं लेकिन रज्जु। उत्तर कालीन, उत्तरकालीन अधिष्ठान रज्जु साक्षात्कारेण। ये उत्तरकालीन ज्ञान है। काहे का उत्तरकालीन? रज्जु के ज्ञान के बाद में आने वाला ये ज्ञान है। नायम सर्पः किंतु रज्जु इति विशेष दर्शनो उत्तरकालीन अधिष्ठान रज्जु साक्षात्कार। रज्जु का ठीक ठीक ज्ञान होने से हमें ये समझ में आता है, ये सांप नहीं है, ये तो रज्जु है। और अपने आप पे हम हंसने लगते हैं, अरे कितना मैं डरपोक हूं। रज्जु अज्ञान निवृत्तो, रज्जु में अज्ञानता की निवृत्ति। ये निवृत्ति याद रख। अज्ञान की निवृत्ति, रज्जु की में अज्ञान की निवृत्ति। हम बोलते हैं अज्ञान का नाश, अज्ञान का नाश। अज्ञान का नाश कहाँ? उस रज्जु में। ज्ञानी ज्ञानी, तब हम ज्ञानी बन जाते हैं। तो सर्प भ्रांति निवर्तते इत्यर्थ। सर्प भ्रांति नष्ट हो जाती है कब? जब उस रज्जु में जो अज्ञानता आ चुकी है, वो कहाँ से आई, कैसे आई, वो मत पूछ। हो जाती, समझ में नहीं आता कैसे आई। इसलिए बोलते हैं अनिर्वचनीय। सर्प भ्रांति निवर्तते थे। सर्प भ्रांति चली जाए तो हमें रज्जु का यथार्थ बोध होता है। ज्ञान नहीं होता, बोध होता है। ओके। ये बोध भी शब्द याद रखना। ये जो पैराग्राफ यहां से हमने देखा यहां तक पूरा समझ में आया? जी। हाईलाइट किया वो, हम्म। फिर से एक बार मतलब पढ़। ये हाँ। स्वामी जी, इसमें थोड़ा मैं थोड़ा सा जानना चाहता था। हाँ। अगर आप रिकॉर्डिंग थोड़ा स्टॉप करें तो फिर आपसे पूछूं, फिर आप उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ। पॉज करके। जैसे इसमें कह रहा है कि रज्जु दिख रहा, सर्प दिख रहा है, पर सर्प हम तो, हाँ बोलिए। हाँ, ये जैसे रज्जु है, रज्जु को सर्प समझना ये अज्ञान यस। है ना? नहीं, ये अज्ञान नहीं है, ये अज्ञान का आविष्कार है। ये भ्रम है, ये भ्रम अच्छा। हाँ, है। ये भ्रम है, ये हमें बाद में पता चलता है। इसको भ्रम कहते थे ना। नहीं, ये भ्रम तभी होता है जब उसकी अज्ञानता निवृत्ति होती है। हम्म। अच्छा। तब वो बाद में लगता है कि ये भ्रम है, ये भ्रम था, ऐसे लगता है। अच्छा, उससे तब पहले ये रज्जु में अवच्छिन्न नहीं चेतन नहीं, का वो तो अविद्या है, होती वी आर एक्सपीरियंसिंग इट। वहां पे हम सांप की अनुभूति करते हैं, हम हम्म डरते हैं, हम हाथ लाठी ढूंढते हैं, चिल्लाते हैं, हमारे हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं।
दो कदम हम पीछे हट जाते हैं। हम्म। होते हैं कि नहीं? क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हमारा हम्म हमारे सामने वो सर्प हम्म। है। पर वास्तव में वो है नहीं। वो कब पता चलेगा आपको? जब हाँ आपके वही मैं। हाथ में, हाँ। जब टॉर्च है, टॉर्च जब मारोगे उसके ऊपर, ज्ञान का प्रकाश जब उसके ऊपर आएगा, ठीक ठीक ज्ञान उस आपको प्राप्त होगा उस चीज का। इसलिए बोला अवच्छिन्न अज्ञान जो है ना, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्यस्थ अविद्या, ऐसा उसका नाम था। अविद्या। अच्छा। ये इस हाँ, अविद्या का, चैतन्य जो अवच्छिन्न चैतन्यस्थ अविद्या है, उसका हम्म जब नाश होता, तब वो हम्म। सर्प नहीं, रज्जु का बोध होता। हम्म विशेष दर्शन उत्तरकालीन अधिष्ठान रज्जु साक्षात्कार है। जो अधिष्ठान कौन सी है? रज्जु। उसका साक्षात्कार होता है। रज्जु, रज्जु अज्ञान निवृत्त, रज्जु में जो अज्ञानता होती थी उसकी निवृत्ति होती। सर्प भ्रांति निवर्तते, सर्प की भ्रांति निवर्त होती है, नष्ट हो जाती है। इति अर्थ। आभासकारेण परिणम माना, आभास है। वो आपको कब पता चलता है? आभास है बाद में। फिर से इसलिए उसके प्रोसेस क्या है? समझो हमें डर लगा, तो डर लगते हम्म ही हम तुरंत कुछ चीजें हम करने लगते हैं, दो कदम पीछे हटते हैं, चिल्लाते हैं, आसपास के लोगों को सावधान कर देते हैं। हाथ में लाठी हो तो लाठी जमीन पर मारते हैं ताकि वो सर्प भाग जाए। या वो चीज समझो, उस चीज को अपने काठी से और ढकेलने की कोशिश करते हैं। टॉर्च हो तो टॉर्च मार। हम्म तो ये सब प्रोसेस जो है उस डर को हटाने के हैं। हम सांप को नहीं हटा रहे हैं, सांप के डर को हटाते हैं। हम्म। सांप समझो आपका दोस्त हो तो स्नेक स्वामी जी चार्मर। इसके ऊपर एक और प्रश्न मेरा उठ रहा है। हाँ पर उसका उदाहरण मैं दूसरा देके समझना चाहता हूँ। जैसे एक पॉट है, हाँ पॉट के अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। हाँ पॉट को हटाया तो हाँ। आकाश हटा या आकाश वही है? कौन सा सत्य है? अच्छा, उस पॉट का आकाश या पानी क्या है, हम बात में देखें। अच्छा। अभी इतना ही, सांप को लेकर रखो, पॉट में पानी पियो। बहुत सारा चीज चल रहा है स्वामी जी सर के अंदर में। पॉट को हटाओ, पॉट में पानी, मैं इसीलिए अभी मैं गिलास में नहीं पानी पी रहा हूँ। इसीलिए अभी मैं पानी अपने आप पियो को बस। जगाना, समझे पॉट स्वामी का जी। उपयोग अभी पानी पीने के लिए करो, और मैं अभी आपको बता सांप रहा और हूँ, रज्जू में ही रहो। मैं इसीलिए ना अपना दिमाग चलाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया ना, तो फिर सब नहीं, ये तरह तरह दिमाग की नहीं चीजें चल रहा है, निकलती है। आपने कहीं इधर उधर कुछ कान में गया है, वो अभी आपके सामने आ रहा है, उसको थोड़ा दूर रखो। जो ठीक आपने है। सुनी सुनाई बातें हैं ना, हम्म। उसको बगल में रखो। अब जो सामने दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, उतना ही बस, और कुछ अच्छा। ये खुरापात दिमाग है स्वामी जी, क्या करें हमें। तो अभी नहीं, सामने जो हमने जो ये 5 लाइन, 4-5 लाइन जो पढ़ी, उसमें आपको हम्म। कुछ तकलीफ है क्या? अभी आप रज्जु में हैं। नहीं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। नहीं है, ये अब समझ में आया। अच्छा, तो ठीक है। तो लेकिन एक सावधानी, सामने समझो कभी सांप दिखे तो उसको रज्जू समझ के हाथ में मत लेना।
बोले नहीं, स्वामी जी ने बताया था, नहीं जहां रज्जु वो है, शेषनाग अरे बन सर्प जाएगा वो। देखा उसमें रज्जु है, डोंट वरी, जस्ट पुट इट इन योर पॉकेट। फिर वो शेषनाग वो परीक्षित। तो चल आगे चलते हैं फिर। चल, आगे चलते हैं, क्या है देख। ये हमने पहला जो सेंटेंस है ना, उसका ही ये 5 वाक्य देखे। पहला सेंटेंस कौन सा था इस मंत्र का? असर्पभूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत् स्वस्तुर्यवस्तु आरोप अध्यारोप। ये अध्यारोप का समझाने के लिए ये उदाहरण दिया है, ठीक है, उसके लिए याद रख। अच्छा। अभी शब्दों के अर्थ हम सिर्फ जान रहे हैं, यही याद रखना, हम वेदांत में प्रवेश नहीं किया है। ओके, शब्दों के अर्थ जान। अभी दूसरा वाक्य है वस्तु सच्चिदानंद अनंत अद्वयम ब्रह्म। वस्तु क्या है? वस्तु सच्चिदानंद अनंत अद्वयम ब्रह्म, वही ब्रह्म जो अद्वय है, सच्चिदानंद है, उसे ही वस्तु इस नाम से जाना जाता है। वस्तु और ब्रह्म एक ही चीज है, लेकिन याद रखिए, इस जगत में वस्तु नाम से हम कुछ चीजों को जो पुकारते हैं, दोज आर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। ये वस्तु कहाँ गई, वो वस्तु मैंने वहां रखी थी, वो अब नहीं दिख रही है, वो हो गया जागतिक वस्तु इस अ, अर्थ में। लेकिन जब आप वेदांत का अभ्यास करेंगे, तब वस्तु मतलब ब्रह्म, ये याद रखिएगा। ये वस्तु मतलब ब्रह्म ही है। ब्रह्म, वो सच्चिदानंद अद्वयम ब्रह्म। अच्छा, लेकिन वस्तु माने व्यवहार, सच्चिदानंद अंदर में। ठीक हाँ, है। सच्चिदानंद अनंत अद्वयम ब्रह्म को वस्तु इस नाम से जाना जाता है वेदांत ग्रंथों में। हम्म। उपनिषदों में वस्तु इस नाम से उसको अ, ग्रहण किया जाता है या उसको उल्लेखित किया जाता है। लेकिन हम रोजमर्रा की जो भाषा बोलते हैं, वहां पे भी वस्तु ये शब्द का उल्लेख करते हैं, तब वो ब्रह्म इस अर्थ में नहीं होता, जागतिक वस्तुएं होती, ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस। हम्म। याद रखना, ये दोनों थोड़ा अलग है तब। अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु। अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु। वस्तु आर अवस्तु। वस्तु है तो अवस्तु ही भी रहनी चाहिए, तो हम्म। ब्रह्म है तो अब्रह्म भी होना चाहिए। तो क्या क्या है? हम्म। अज्ञान आदि सकल जड़ समूह। जड़ सकल समूह जो है, मटेरियल हम्म। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, उसमें नॉट नेसेसरी दैट सटल ऑब्जेक्ट, आकाश जो है, दैट ऑल्सो, इवन इफ इट इज सटल वन, इट इज ऑल्सो अ जड़ समूह, अज्ञान है, क्योंकि अज्ञान से ही उसकी उत्पत्ति। अभी अज्ञान की व्याख्या करते हैं। अज्ञानम तो तद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम हम्म। ज्ञान विरोधी भावरूपम भाव रूपम। ठीक, यत्किंचिदिति ये हम यद अविद्या किंचित बाद में देखेंगे, अभी ये 4 शब्दों में हम फोकस करते हैं। ठीक करें। अज्ञानम, अज्ञान का डेफिनेशन, अज्ञान मतलब क्या? तद असद्भ्याम अनिर्वचनीय। ये अनिर्वचनीय, जो बोलने योग्य, एक्सप्लेन करने योग्य, योग्य मतलब एक्सप्लेन जिसका कर नहीं सकते, वो सत है या असत है, इसका
बयान नहीं कर सकते, कैन नॉट पॉइंट आउट एंड पिन पॉइंट दैट दिस इज सत, मतलब एग्जिस्टेंस, एंड दैट इज नॉन एग्जिस्ट, ऐसा नहीं बोल सकते। इसलिए देखिए, जब ये उदाहरण दिया सर्प का, तो सर्प तो है, एग्जिस्टेंस है, सद दिखाई दे रहा है, हमें उसका अनुभव हो रहा है, लेकिन वो असद है। उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? अज्ञान से हुई। और आया कहाँ से? पता नहीं। जाएगा कहाँ? या गया कहाँ? कौन से बिल में वो चला गया? जब हमने उसके ऊपर टॉर्च मारा तो कौन से बिल में घुस गया वो भी पता नहीं। इसलिए वो सद असध्याम अनिर्वचनीय, बोल नहीं सकते कि जो आभास होता है वो जाता कहाँ है, आता कहाँ है, वो पता नहीं। और दूसरा बोलते हैं आत्मकम, तीन गुणों से युक्त है वो। आत्मकम मतलब उसमें तीनों गुणों का प्रादुर्भाव है। सत्व, रज और तम तीनों गुण है। सत्व गुण क्यों है? क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है। रजोगुण क्यों है? तो उसमें एक्टिविटी है हम्म। और हमें भय लगता है। त्रिगुणात्मकम, वो अज्ञान जो है उसमें, उस उसके कारण हमें ये तीनों गुणों का अनुभव होता है। हम्म। ज्ञान विरोधी, ज्ञान का विरोधी ज्ञान नहीं है। अज्ञान मतलब इस, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, टेंजिबल ऑब्जेक्ट आप बता नहीं सकते कि ये अज्ञान है, इसलिए उसको सिर्फ निगेटिवली एक्सप्लेन किया है, ज्ञान विरोधी। जहाँ ज्ञान नहीं है वो अज्ञान है। मतलब आपको रज्जू का ज्ञान नहीं है, इसलिए वहां अज्ञान है। किसका? सर्प का। सर्प का ज्ञान हो रहा है। सर्प का ज्ञान, जब आप अपने टॉर्च मारा तो सर्प नहीं है वहां पे, है सिर्फ रज्जू। इसलिए वो ज्ञान विरोधी, ये जो अज्ञान था, सर्प का अज्ञान था, वो ज्ञान से चला गया। भाव रूपम, एग्जिस्टेंशियल एक्सपीरियंस हमें मिलता है ना, उसका अनुभव हमें हम्म। आता है, इसलिए उसको बोलते हैं भाव रूप है। हमें सत्य मालूम पड़ता है, इस जगत, ये जगत सत्य है, इसका अनुभव हमें होता है, इसलिए उसको ये भाव रूप। यत किंच, यत किंचित इति, जो भी है, जो भी जिस चीजों का भी हमें इंद्रिय गोचर और अंतःकरण से और इंद्रियों से अनुभव होता है, यत किंचित इति, वो अज्ञान। वदति अहम अज्ञः इति अनुभवात्, हमारा अनुभव क्या है? मैं अज्ञ हूँ, ये मैं नहीं जानता। अभी टीका इसके बारे में क्या है हम देखें। इसमें स्वामी जी, हाँ एक ना मुझे भगवत गीता का द्वितीय अध्याय का एक श्लोक याद आ रहा है, हाँ इससे रिलेवेंट लग रहा है। हाँ। ना सतो विद्यते भावो ना विद्यते भावो सतः। सत वस्तु का अभाव नहीं है और असत का कोई ये नहीं है, सत्ता नहीं है। हाँ सही है, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। जी। नहीं, वो एक्चुअली आपने कहा ना तो अचानक से मुझे स्मरण आ हाँ गया सही है, सही है। कि हम आपने सिर्फ अभी इतना कहा ही कि क्या? आकाश भी दिख रहा है, आकाश भी असत्य है। हाँ उस हिसाब से सही है, लेकिन उसमें हम मतलब ये, बाद में जाएंगे।
हम इतना ही, अच्छा ठीक है। ये जो है ना इतना ही समझेंगे आज। जी। ओके, इतना ही समझेंगे। अज्ञान का डेफिनेशन उसने इस चार शब्दों में उन्होंने बताया है। इस चार शब्दों को हम देखें, ठीक है। हम्म। अभी क्या है, उक्तम अर्थम द्राष्टान्तिके योजयति वस्तु इति। उस दृष्टांत में जो वस्तु इस शब्द का उपयोग किया है, वहां पे उसका वस्तु के बारे में हम जानेंगे। कालत्रय अनपय्यात्मैव, कालत्रय अन अपाय्यात्मैव। कालत्रय में कौन सा है? अ, मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन तीन कालों भविष्य काल। से वस्तु शब्द अर्थ, इन तीन कालों में जो रहता है, सत, इस शब्द से बताया गया है। ये जो शब्द है ना ऊपर में, सत, ठीक है। तत्र अवस्तु स्वरूपम आह अज्ञानादि इति। सत चित आनंद, हमने इस तीन शब्दों का, मैं सच्चिदानंद का अर्थ किस समय पहले टिक जो टीका अ, पढ़ी थी उसमें हमने देखा, सत का मतलब क्या, चित्त का मतलब क्या है, आनंद का मतलब क्या है, अद्वय का मतलब क्या है, और ब्रह्म का मतलब। अखंड इस शब्द को जब हम पढ़ रहे थे, तभी इसका हमने ये किया है। आप चाहते हैं तो वी विल रिकैप इट अगेन, बट विल टेक टाइम, तो हम उसको हम बाद में देखेंगे। तो कालत्रयानपायात्मैव वस्तु शब्दार्थ। वस्तु मतलब तीनों कालों में जो रहती है वही वस्तु, वही ब्रह्म है। हम्म। अच्छा, तत्र अवस्तु स्वरूपम आह अवस्तु का स्वरूप बताया गया है अभी, अज्ञानादि इति। अज्ञान इस शब्द से। अच्छा, अभी अज्ञान क्या है बताते हैं इसमें। अज्ञान तज्जन्य व्योमादि मिथ्या दृश्यत्वात्। अज्ञान तज्जन्य, अज्ञान और उसके फलस्वरूप अज्ञान है इस, एंड दैट इज द सब्सटेंस फ्रॉम दैट। जन्य मतलब उस उत्पत्ति का सोर्स है। जन्य, जनन, वहां से उत्पत्ति होती है, अज्ञान से उत्पत्ति। वो कौन कौन? व्योमादे है। व्योम मतलब आकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। मतलब क्या है? पंच महाभूत, पंच सूक्ष्म भूत, ये सब जो भी हम हमारे दृश्य स्वरूप में जो दिखाई देता। व्योमादे अव- मिथ्या, अवश्य। मिथ्या स्वादृश्यत्व, और मिथ्या और दृश्यत्व, वो दृश्य स्वरूप एक्सपेरियंशियल, हमारे इंद्रिय गोचर होते हैं। और सा अवयवत्वा, सा अवयत्व, अवयवत्वा, अवयव मतलब हमारे एज ए लिम्स, वी कैन डिस्टिंग्विश वन पार्ट एंड अनदर पार्ट। स अवयवत्वाद मतलब विथ पार्ट्स।
विकारित्वात्, वो विकारी है, मतलब चेंजेबल है, सब्जेक्ट टू चेंज, वो बदलते रहता है। विकारित्वात्। साक्षेप सिद्धिकत्वात्, साक्षेप सिद्धि करता है। साक्षेप सिद्धि करता है मतलब वन पार्ट इज डिस्टिंग्विश्ड विद द अनदर, वन पार्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर। ये जो साक्षेप है, साक्षेप किसमें, उसमें और दृश्य में उसके टाइम, स्पेस एंड कॉज से डिस्टिंक्शन किया जाता है। साक्षेप सिद्धिकत्वात्, वो उससे इस चीजों में अलग है, इन इन चीजों में वो चीज इसके अलग है, ये चीज दोनों में कॉमन है लेकिन ये चीजें अलग अलग है। ये साक्षेप सिद्धिकत्व। ये कब होता है, जब ये अज्ञानता आती है, मिथ्या अदृश्यत्व आता है, स अवयवत्व आता है, उसमें विकारित्व आता है, साक्षेप सिद्धिकत्वात् इत्यादि हेतु भी। ये हेतु हो गए, मतलब कॉजेस हो गए। इन हेतुओं से क्या होगा अभी, अवस्तुत्व मिथ्या अर्थ, अवस्तुत्वम इति अर्थः, ये अवस्तुत्व हो गया, वस्तु नहीं है। क्योंकि जो वस्तु नहीं है वो अवस्तु, वस्तु क्यों नहीं है, क्योंकि वस्तु का जो डेफिनेशन है सच्चिदानंद अखंड अद्वय ब्रह्म, इससे ये जो चीजें हैं वो अलग है। वो कैसे आती है, अज्ञान से आती है। अज्ञान तज्जन्य व्योमादेह, अज्ञान तज्जन्य व्योमादेह मिथ्यस्वादृश्यत्वात् अवयवत्वात् कार्य करी विकारित्वात् साक्षेप सिद्धिकत्वात् इत्यादि हेतु भी वस्तु अवस्तु मिति अर्थ। अवस्तु ये अर्थ होता है। इन ये सब चीजें जहां एक या अनेक या सब जहां आएगी, वो चीज अवस्तु है, ये जान लेना। मतलब ये सब, वो सब चीजें ब्रह्म नहीं है, वस्तु नहीं है, ये जान लेना। इतना ही उसका अर्थ है। समझो हम किसी से, किस चीज से सन्मुख गए और उस चीज में विकारित्व है, तो वो अवस्तु है। वो सब सा अवयवत्व है उसमें, मैंने इफ दैट इज इन पार्ट्स देन दैट इज अवस्तु। साक्षेप है, देश काल और घटना से वो अलग अलग हो सकती है, तो वो अवस्तु है। ये सब जब देखेंगे तब हम पता चलेगा हमको कौन सी वस्तु है, कौन सी अवस्तु है। इसलिए अधिकारी का जो पहला अधिकार है, फर्स्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब एडमिशन लेता है वो अधिकारी, तब उसको क्या करना है, वस्तु नित्यानित्य वस्तु विवेक करता है। हम्म। तो उसको जानना होगा कि वस्तु कौन सी और यह अवस्तु कौन सी, तभी तो वो विवेक कर पाएगा। उन दोनों में अलग अलग चीजें हैं ये समझ पाएगा। तो ये उसका अभ्यास है, नित्यानित्य वस्तु विवेक। वस्तु क्या है, सच्चिदानंद अनंत अद्वयम ब्रह्म अखंड ब्रह्म, ये वस्तु है। और अवस्तु क्या है,
अज्ञानादि सकल जड़ समूह अवस्तु अज्ञानम तु सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम। ये हुआ अज्ञान। और अज्ञान तज्जन्य व्योमादेह मिथ्या सादृश्यत्वात् सावयवत्वात् विकारित्वात् साक्षेप सिद्धिकत्वात् इत्यादि हेतुभिर अवस्तुत्व मिति अर्थः। ये अवस्तु होगी। तो ऐसे विचार रखने से हमारा क्लास 1 का जो सिलेबस है हम पढ़ पाते हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेक होता है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं। और कुछ पूछना है? मैंने वही पूछा था स्वामी जी। हाँ, क्या? आकाश। तो ये आ गया ना, उत्तर तो मिल गया ना आपको। नहीं वो अज्ञान तज्जन्य व्योमादेह मिथ्या सादृशत्वात् सावयवत्वात् विकारी है। हाँ, साक्षेप है, उसमें सब है। तो अज्ञान का ही वो आविष्कार है। तो आज इतना ही रुकते हैं। जी। तो आज हमने देखा, सांप देखा। अ, कहाँ गए थे हम शायद? ये होता है ना, मरुभूमि देखा। मरुभूमि देखा, मरुभूमि में घूम के आए, बाद में हम जंगल में घूम के आए, सांप देखा। फिर आकाश को भी झूठ कह दिया। जेट कह दिया, सब कुछ हुआ। तो करते करते आज हम शांति पाठ करके आज का आज की चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। 1 मिनट। झूठ नहीं कैसे? नहीं, झूठ अलग हम बोलते हैं उसके। इसलिए मैंने कुछ कुछ शब्द आपको बोले ना, ये याद रखो, वो याद रखो। तो उस हिसाब से ठीक है। तो आएगा अभी। तो आज का चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्थनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णार्पणम्।